जो मानवीय मूल्यों के लिए जिनका दायित्व, जिनका कर्तव्य जिस किसी भी डेस्टिनी में गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। मैं नहीं जानता हूँ भगवान कब आए, कौन है, यदि हम सब यह जानते एक अच्छा इंसान। इस दुनिया में भले लोग तो हैं, अच्छे इंसान हैं। कबीर, नानक, बुद्ध, कृष्ण, वाल्मीकि, संत रविदास, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, अब्राहम लिंकन, सैनसु, यूसुफजई मलाला, इरोम शर्मिला, दुनिया में ऐसे आइंस्टीन, जेम्स, भाभा, कई ऐसा व्यक्तित्व मंच पर जो लोग हैं विनय जी जब आए थे मेरे यहाँ तो मैंने उनसे कहा था कि मेरा रिश्ता नेपाल के साथ बचपन से 80 मुझे याद है 81 कई ऐसी बड़ी घटना, कई ऐसे बड़े आंदोलन, संघर्ष, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार, सब। आज मुझे गर्व है कि हमारे भारत यादव समाज की अवस्था और जो नेपाल यादव युवा संघ जो एक टीम है, जिनसे हमें ही नहीं नेपाल के हर वर्ग समाज को एक विश्वास है, एक उम्मीद है। हम भी और मेरे समाज के लोग भी उसमें सपना देखना शुरू किए। हमें भी आने वाले पीढ़ियों से बहुत उम्मीद है, बच्चों से कि आप कृष्ण के दर्शन, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, उनके विचारों पर, उनकी सच्चाई के रास्ते पर और उनका जो पूरा कर्म, पूरा जीवन, पूरा चरित्र, पूरा आचरण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए मानवतावादी सोच की प्रगतिशील विचारों के साथ संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना, न तब कोई जाति थी। थोड़ा देर शांत रहे प्लीज, मेरा आग्रह। मैं थोड़ा भारत और नेपाल के लोगों से भिन्न हूँ, मेरी नहीं बनती इसीलिए नहीं है किसी से। मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ और मेरी लाइफ भी डिफरेंट। मैं दुनिया में आया ही हूँ थोड़ा डिफरेंट। हम लोग मथुरा से मधेपुरा आए थे। अंग्रेज सन 42 में हमारे खानदान कांग्रेस से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। भारत में कामाख्या बाबू और कई स्टेट के बाद चौथे स्टेट में हम लोग जो मंडल फैमिली है,
मंडल नाम जो लगता है, 9,000 बीघा जमीन, फिर 42 के झगड़े के बाद मधेपुरा अनाथ मामूद के केपी मंडल जी हो, भूपेंद्र मंडल हो, शिवनंदन मंडल हो, चाहे हम लोग जो भी, बेटा आप भी मत बात करेंगे। तो हम लोग मधेपुरा, मधुबनी, मऊ से मथुरा, तो हम लोग जब नेपाल हम आए हैं तो यहाँ भी कई क्रांतिकारी कर्मवीर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में लंबे संघर्ष करने वाले हमारे आदरणीय, माननीय, जो लगातार मधेश, नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर के गंभीर थे, जिनका रिश्ता मेरे साथ 30-40 सालों से व्यक्तिगत भी है, जिनका मैं हृदय की गहराई से सम्मान करता हूँ। मेरे लिए रिश्ता से बड़ा कुछ भी नहीं है, रिश्ता से बड़ा सिर्फ मेरे लिए विचार है। विचारों के सामने मैं अपने परिवार को भी नहीं देखता। मेरे लिए सबसे पहले इंसान है, और उसमें भी गरीब, तब मेरी फैमिली है। दुनिया के लिए फर्स्ट आई, देन फैमिली, देन यू होगा। मेरे लिए फर्स्ट वी, देन फैमिली, देन आई। मैं बहुत बात नहीं, मैं आपके यहाँ लाखों हजारों रंग गोली मेरे बगल से क्रॉस किया। जिस रामनारायण जी की चर्चा आप कर रहे हैं, उन्हीं के घर के 20 किलोमीटर दूर 3 लोग हमारे आंखों के सामने गोली से मरे, और हमें बहुत मुश्किल से यहाँ सुनने ले जाना पड़ा। रामनारायण जी के घर से मवासिस्ट की लड़ाई बहुत कम दूरी पर थी, और उस बीच में अकेला हम थे। बहुत बड़ी लड़ाई थी, और इस तरह कई बार सुखबहादुर थापा जी के साथ, कभी रामविलास जी के, कभी सुरेश राय, कई ऐसी घटनाएं, कभी कोसी के मुद्दों पर, कभी हाइडेन के मुद्दों पर, कभी मधेश और बिहार की सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर, और आज अपने परिवार के बीच में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यादव युवा मंच को कि आप अपने परिवार में एक नूतन ऊर्जा के साथ आपने मेरे जैसे छोटे इंसान को बुलाकर गौरवान्वित किया है। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, मातृका जी हो या रामेश्वर बाबू, महेंद्र बाबू से मेरी किसी राजनीतिक मुद्दों पर इनसे और हल्की सी प्राइम मिनिस्टर को लेकर कोई बात है। पीछे की लाइन में जो लोग बैठे हैं वो सब हम सब के भविष्य हैं। आगे की पंक्ति में सरोज बाबू हो या पीछे महेश जी, आने वाले समय में हम सबको गर्व होगा। विजय जी मेरे बच्चों पर, हमारे एमपी जो हमारे पीछे बैठी हैं, हमारी ताकत, आगे जो बैठी हैं जिनसे हम लोग जीना सीखते हैं, मुस्कुराना सीखते हैं। आप हैं तो हम लोग। विश्वमयी करुणामयी माँ
वात्सल प्रेम से भरा हुआ आपका संपूर्ण जीवन किसी भी ईश्वर से कम नहीं। और यहाँ जो लोग हैं मैं उन्हें ईश्वर तुल्य मानता, देव तुल्य मानता। आप मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, मेरे लिए अनुकरणीय है, वंदनीय, पूजनीय, प्रार्थनीय, सर्वश्रेष्ठ भी है, सर्वोत्तम भी है। पल पल आपने खुशियां दी और आप सबके साथ मिलकर इस दुनिया को मुस्कुराने का अवसर देना चाहते। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को। मैं साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में आपका विचार उत्कृष्ट हो, सर्वोत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, नेपाल के लिए अनुकरणीय हो। मैं ऐसा प्रे करूंगा। कृष्ण कर्म जाति नहीं, गोपाल वंश, गोपाल, गौ यार, गौ का यार, गोपाल, गौ को पालने वाला हर वह व्यक्ति जो विनम्रता के साथ, जिसकी सादगी, जिसका जीवन दूसरों के विचारों के समान, जिसका जीवन सेवा के मूल्यों के, दूसरों की संस्कृति को अपनी संस्कृति से ज्यादा सम्मान दे, दूसरा की भाषा, दूसरा वर्ग, दूसरा समाज, खुद को सम्मान को कम करते हुए दूसरे के सम्मान को प्रतिष्ठित करने वाला जो समाज और संपूर्ण परमात्मा के द्वारा बनाए हुए जीव और जगत में जिसकी सेवा करने वाला जो वर्ग, उसी समाज को गोपाल वंश कहा गया। वही वंश आज कभी यदुवंश, कभी यही, कभी गोपाल वंश, कभी यदुवंश। कृष्ण का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। दो तरह के कैरेक्टर हैं। एक है मथुरा के शासक और दूसरा है वृंदावन का भक्त। वो भाव जब वो वृंदावन जाते थे तो सबके थे, सबके लिए थे, सब में थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को मुस्कुराने का अवसर दिया। दुनिया में अन्यायों के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ, मानवतावादी विचारों के खिलाफ रहने वाली कोई भी असुर ताकत, कोई भी किसी भी तरह की अनैतिक विचार जिसके खिलाफ कृष्ण ने हमेशा अपने कर्म के बदौलत एक नैतिक मूल्यों को, एक नए मानवतावादी सोच को दुनिया में लाया। जब वो मथुरा जाते थे तो न्याय के प्रतीक थे, जब वृंदावन जाते थे तो वो अध्यात्म और भक्त के प्रतीक हो जाते थे। उनके लिए दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं था